भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। आगामी 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जागेश्वर धाम में होना सुनिश्चित हुआ है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन और मंदिर समिति जी जान से जागेश्वर धाम को न सिर्फ सजाने में जुटा हुआ है, बल्कि सुरक्षा के समस्त इंतजामों को भी पुख्ता किया जा रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन और राजनेताओं के दौरे लगातार इस स्थान में बने हुए हैं। मंदिर प्रबंध समिति भरपूर मशक्कत कर रही है। इसी क्रम में स्थानीय सांसद अजय टम्टा ने व्यक्तिगत तौर पर स्थलीय निरीक्षण कर जाना जागेश्वर धाम का हाल। प्रधानमंत्री के आने से पूर्व सभी इंतजाम ठोक बजाकर देखे जा रहे हैं। सर्वप्रथम अजय टम्टा ने लैंडिंग की ट्रायल का निरीक्षण किया। तत्पश्चात जागेश्वर धाम में जाकर वहां हो रहे कार्यों को प्रबंधक ज्योत्सना पंत के साथ निरीक्षण किया और साथ ही साथ स्थानीय पुजारियों से भी वार्तालाप की। इस समय भी मुझे लग रहा है कि आप के इस स्थान में बहुत सारे लोग देश से विदेश से पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, क्या कहना है आपका इसमें? सर, हमें कहना है बहुत हर्ष हो रहा है हमको। मोदी जी हमारे माननीय मोदी जी आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी की बात है सर। यहाँ पे हमारे और आपके इस बीच में आज देख रहा हूँ बहुत सारे श्रद्धालुजन आए हैं, तो काफी श्रद्धालुओं का आना हो रहा है, भक्तजनों का आना, पूजन पाठ का काम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, मतलब जैसे कि ऐसा तो नहीं कि प्रशासन ने नहीं सर, नहीं कोई दिक्कत चल रहा है ना, बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके भक्त आ रहे हैं, पूजा पाठ चल रही है ना? बिल्कुल चल रही है सर, बिल्कुल चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। जय को लेकर के जो तैयारियां वो किस तरीके से चल रही हैं सर? माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने जागेश्वर धाम में, जो कि जागेश्वर अपने आप में महामृत्युंजय धाम के रूप में पूरे देश दुनिया के अंदर विख्यात है और अपने आप में ये स्थान आदिकाल से अनादिकाल से ही इसका परिचय है और सौभाग्य से जागेश्वर के इस धाम के लिए लगातार बहुत सारे लोग आते जाते रहे, मगर सबका मन में ये था कि प्रधानमंत्री जी इस धाम में आए और माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वयं हमारे द्वारा भी माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वयं भी इस क्षेत्र से पहले से ही परिचित हैं, तो उनका आगमन हो रहा है और पूरा जागेश्वर उनके स्वागत के लिए तैयार है, पूरा अल्मोड़ा जनपद तैयार है और अभी हम लोग लैंडिंग भी देख कर आए, तो अभी वहाँ पर भी वो जो व्यवस्थाएं करनी थी MI-17 की, उसके लिए भी अभी ट्रायल हो गया है और हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य रहेगा। यहाँ के बाद हमारा जॉलिंग कॉन्ग एक स्थान है, जॉलिंग कॉन्ग में मेरा जाना हुआ है, अभी मैं वहाँ देख के आया हूँ, तो वहाँ से आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन होने के बाद पिथौरागढ़ में एक सभा का कार्यक्रम होगा और रात्रि विश्राम विवेकानंद जी की तपस्थली मायावती जी के अद्भुत आश्रम में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्य का विषय है, खासतौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के लिए। ये मेरा संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नेपाल, चाइना, तिब्बत से लगा हुआ एक क्षेत्र है जो कि देवभूमि के रूप में और जिसका मानस खंड के अंदर अपने आप में बड़ा इतिहास है। ऐसे दिव्य और भव्य स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पूरे उत्तराखंड और पूरे लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के लिए अपने आप में गौरव करने का है और ये हम लोगों के लिए सौभाग्यशाली दिन रहेगा 12 तारीख का। ऐसा ही अवसर हम सबको मिलता है। उम्मीद करी जा रही है कि कोई ना कोई सौगात जरूर मिलेगी हमें। देखिए, इस युग के रूप में मैं सौगात देना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने हमको जिस प्रकार के डेवलपमेंट्स दिए, हम जिन जगहों में हम जाते थे कि भाई हमारे जो सीमा के लगे हुए गांव हैं उनका डेवलपमेंट बहुत तेज़ गति से, तो इसलिए वाइब्रेंट विलेज का जो काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मेरा चाहे वो दारमा घाटी है, चाहे मेरा व्यास घाटी है, जहाँ हम कभी सोचते भी नहीं थे, इस युग में पहली बार उन स्थानों में हमारा रोड के डेवलपमेंट हुए। आदि कैलाश, ओम पर्वत और हमारा लीपू लेक तक का और साथ में जॉलिंग कॉन्ग से लेकर के पार्वती तालाब तक का, ये अपने आप में प्रधानमंत्री जी ने आने से पहले ही हमको सौगात दे रखी है। अच्छी रोड की कनेक्टिविटी के रूप में हमको ऑल वेदर रोड मिला है, हमको पहली बार इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर रेलवे कनेक्टिंग मिला है। आज जॉलिंग कॉन्ग के उस बॉर्डर से भी हम अपने मोबाइल के द्वारा बात कर सकते हैं और पहली बार हमको ट्रेन की कनेक्टिविटी भी मिली है, जो कि टनकपुर, भुजीपुरा, पीलीभीत को ब्रॉडगेज करने के साथ साथ 6-6, 7-7 ट्रेनों को चलाने का काम हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का एक उन्होंने इस बार घोषणा भी की है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं
कि पहाड़ों के अंदर भी ट्रेन चल सकती है, इसलिए टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक के लिए ट्रेन के लिए उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। और बागेश्वर जिस दिन ट्रेन पहुंच जाएगी तो आप जानते हैं कि हम रामनगर से चौखुटिया और गैरसैंण होते हुए 4 धाम को हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये अपने आप में 5वें धाम के रूप में जिस प्रकार से हमारे ये धाम विकसित होने वाले हैं, जागेश्वर धाम और हमारा आदि कैलाश, ये सारे धाम हमारे आने वाले समय में उसी श्रेणी के अंदर होंगे। ऐसे देवभूमि की पहचान पूरे दुनिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर पुनः विश्व में कीर्तिमान स्थापित करें। प्रधानमंत्री महोदय का 12 तारीख का जागेश्वर धाम के लिए दौरा तय हो चुका है। जिला प्रशासन, एएसआई और मंदिर प्रबंधन समिति एकजुट होकर समस्त व्यवस्थाओं को सुचारू करने में जुट गए हैं, जिसके तहत पूजा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सौंदर्यीकरण का और रंग रोगन का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के आगमन पर समस्त जनता में बहुत खुशी का माहौल है।